नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये जो वार चल रहा है या स्टॉक मार्केट का कोई गेम चल रहा है। 2% नीचे 2% ऊपर, जब तररम पम पम उधर से बोलते हैं टैरिफ बढ़ा दूंगा तो गिरने लगता है, फिर बोलता है घटा दूंगा, फिर बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर बोलता है मैं सुप्रीम कोर्ट का मानूंगा नहीं, तो ऊपर नीचे होता जा रहा है। फिर अभी ये वार का खेल चल रहा है, इसने मार दिया, आराम से गिरने लगा, फिर बोला वार्तालाप हो गया, शांति वार्ता हो गया, फिर 5 दिन के लिए छोड़ दिया हूँ, तो ऊपर नीचे होते जा रहा है। ऐसा ही कहानी पीछे डाउन वन मूवी चला था। कंपनी है जिसका नाम ईस्ट इंडिया डॉट कॉम में बोलता हूँ। दो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इन दोनों देश का आपस में काफी अच्छा संबंध रहा और व्यापार शिक्षा सब कुछ आदान प्रदान इधर से होता था। काफी समृद्ध था दोनों, तो दोनों को लड़ाना था। तो ईस्ट इंडिया डॉट कॉम ने क्या बोला, यहाँ पे सेंटर में तेल का भंडार है, ऐसा न्यूज में आ गया, पेपर में मीडिया में आ गया। जब ऐसा न्यूज आया तो दोनों देश तेल ढूंढने के लिए गया। तो अब बोला कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा पॉइंट ढूंढा कि आपस में टकराव हो जाए। तो बोला ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। बोला पहले तो अब लड़ाई करेंगे। दोनों मिलकर लड़ाई किया, 10-12 साल युद्ध चला। इनको ये हथियार दे दिया और इसका प्लान बी कंपनी इधर है दूसरे देश में, इनको हथियार ये दे दिया। आपस में लड़ा, सारे पैसे जब खत्म हो गए, स्थिति जर्जर हो गया, फिर इधर से आता है, एंट्री करता है यूएस और यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शांति वार्ता करते हैं। इसका नाम बदल के ये हो गया। अभी ये माफिया बोलता है कि अब शांति कराते हैं, और सब एक ही है। ये शांति वार्ता करता है, बोलता है तेल है ढूंढ लो, मिले आपस में आधा आधा कर लो। जब ढूंढने गया तो यह बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसने शुरू किसने किया था ये खेल? तो बोला न्यूज में, न्यूज वाले ने बोल दिया कि मेरे से गलती हो गया, न्यूज यही छपवाया, यही लिखवाया, और अब बोलता है कि मुझसे गलती हो गया। तो बाद में पता चलता है कि इन दोनों देश को इस तरह से लड़ाया है। अभी का जो खेल चल रहा है मूवी डॉन 2 में क्या चल रहा है, ये ऑयल कंट्री है, गल्फ कंट्री, इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सारे देशों को तेल दे रहे हैं और तेल आधारित जिंदगी खत्म करना है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो बोला इसको डिस्ट्रॉय कर दो। और लिथियम जहां जहां मिला है, जैसे जम्मू कश्मीर में मिला है और भी जहां जहां वर्ल्ड में है, उसको इसने एक्वायर कर लिया। इसको एक्वायर करने के लिए ही धारा 370 बी जो हटाया कि जमीन कोई भी खरीद सकता है। अब इजराइल यूएस वहां जमीन खरीद लिया मतलब उस कंपनी को अलॉट कर दिया। अब बोला 1 रुपया टन, 2 रुपया टन, 10 रुपया टन ऐसे मिलेगा। बाजार कीमत पे बिकता अगर ये लिथियम जो जम्मू कश्मीर में है, सारे हिंदुस्तानियों को 1-1 लाख रुपए पर मंथ मिल सकता है पेंशन बैठ करके। इस तरह से इसका बंदरबाट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने बैठे हुए ऊपर, इसको लाने वाला वही कंपनी ही है। इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको सिर्फ पे क्या पद देना है, वो देने वाला ईस्ट इंडिया डॉट कॉम ही है। तब से 47 से लेके अब तक वही रचता है सारा सीट। तो इस तरह से गेम ये आगे बढ़ाना चाहता है कि तेल आधारित जिंदगी खत्म करके बैटरी आधारित, बिजली आधारित जिंदगी चले। आने वाले दिनों में हो सकता है मैसेज भी आ रहा होगा, 1 सप्ताह 10 दिन के लिए टेस्टिंग के लिए बिजली बंद करे। ऐसे स्थिति में आप उन चीजों को थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे मुझे पहले से पता था तो मैंने 1, 2, 3 2019-20 में नहीं लिया बीमारी के डर से। मुझे पहले से पता था, 2-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा, पहले से पता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह अभी आने वाले दिनों में बिजली खत्म होगा कुछ दिनों के लिए, तो चना, मूंग, मूंगफली, ऐसा कुछ आइटम जिसको बिना पकाए खा सकते हैं, और थोड़ा सा पानी का जुगाड़ करके रख लेंगे। ये चालबाजी पहले से समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक भी करना है और अपने लिए थोड़ा सा संजो करके रखना है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो उड़ गया, तो उस वीडियो को मेरे फेसबुक चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये StarSIP.in का वेबसाइट है, यहाँ फेसबुक इंस्टा है। अगर पूरा का पूरा जाता है तो फेसबुक पे जाके यहाँ देख सकते हैं। ये जो StarSIP.in का पेज है हमारा, ऐप या वेबसाइट के नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक पे है। वो जो कल वाला वीडियो था जो अब नहीं है, वो यहाँ मिल सकता है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, जब आपको सब कुछ पहले से पता है तो लोगों को इन्वेस्ट करने को क्यों बोल रहे हैं? इन्वेस्ट करने में इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं भी रिमेन इन्वेस्टेड हूं, निकाला नहीं हूं, क्योंकि ये गिर रहा है, चालबाजी से गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। कोई बेच रहा है, साधारण इन्वेस्टर मान लो बेच रहा है, तो कोई तो खरीद रहा है ना। वो मोगेम्बो सारे यूनिट्स को, शेयर को खरीद रहा है। तो मैं बोलता हूं उसके साथ साथ धीरे धीरे टॉपअप करते रहेंगे, या पैसा नहीं है तो बने रहेंगे, क्योंकि ये नहीं पता है कि ये गिर रहा है, कब फिर से बढ़ना शुरू हो जाए ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैं पिछले 15 साल में यही पाया हूं कि आप टाइमिंग करेंगे कि अब निकाल के फिर से खरीद लूंगा, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है उसमें बने रहना है। पैसा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना है। SIP चल रहा है तो कंटिन्यू करना है। आज भी देखा जाए तो लगभग 2% मार्केट डाउन है। ऐसे स्थिति में अभी जो मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है, सब मिला के ओवरऑल जो है 15.1 पे आ गया। 18-19 था, इतना पे आ गया, 1 करोड़ 5 लाख पे आ गया। 1 करोड़ 22 लाख था, तो 17 लाख डाउन हूं टॉप से लेके। मतलब सितंबर 2024 से
17 लाख डाउन, तब से लेके अब तक इतने में तो धैर्य खो जाता है और आप निकल के भागने लगेंगे। मैं बना हूँ, बना ही रहूंगा। जो सबसे पुराना एसआईपी है निपॉन ग्रोथ फंड, लगभग 9 लाख रुपए यहाँ जमा है। एसआईपी 3,000 रुपए पर मंथ अभी भी जा रहा है। इसका वैल्यू 44,64,000 दिख रहा है। 17.7% का रिटर्न, मिड कैप 15% डाउन है, गिरने के बाद भी ये रिटर्न दिख रहा है। तो बोलते हैं ना मार्केट गिर जाएगा तो क्या होगा, तो 15% गिर चुका है। पहले से जो एसआईपी इन्वेस्टर हैं उनको भी 17% का रिटर्न मिल रहा है। बैंक पोस्ट ऑफिस में करते तो वही 6, 7, 8 इस तरह से मिलता है। तो लंबे समय को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट कीजिए, और 15 साल से ऊपर टाइम है तो इक्विटी एसआईपी ही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 1 करोड़ का एजुकेशन लोन लिया था पर जॉब छूट गया, अब कैसे ईएमआई भरें? जो लोग भी इस तरह का चीज में फंसे हैं, कार हो, घर का लिए हो, एजुकेशन पे लिए हो, जिस भी तरह का लिया हो, दुकान लिया था, बिजनेस नहीं चल रहा है, खत्म हो गया, अब दे नहीं पा रहे हैं, तो घर, दुकान, गाड़ी ये सब लेने का तैयारी चल रहा है, तो आपको एक किताब को पढ़ना है। किताब कहाँ देख सकते हैं? स्टार एसआईपी के वेबसाइट ऐप में जाएंगे, 12 नंबर पे शॉप का ऑप्शन मिलेगा। इसको जब क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगा, उसका नाम है स्वदेशीहट.com। यहाँ पे एक किताब मिलेगा। जो ये लूट चल रहा है ना, कि बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है या खराब हो रहा है, लाखों लाख बच्चे रोज पास आउट हो रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तरह तरह से जितने आईएएस आईपीएस अफसर हैं वो किसी मूर्ख के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारा तरह का जो कुरीति चल रहा है ना, और जो भी ऐसे में फंसे हुए हैं, इस किताब को ऑर्डर कीजिए। वो सारे कानूनी विधि इसमें बताए गए हैं कि आपको जो मिला रोकड़ा वो अपना है नहीं, वो इंग्लैंड का है। तो आप एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के पैसे में दूं कि इंग्लैंड के पैसे में दूं? सब हाथ खड़ा कर देगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा। तो जाइए ऑर्डर कीजिए, starSIP.in के 12 नंबर मेन्यू में जाकर के इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। 5 एसआईपी हमने किया है। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 में 2,500, निपॉन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 2,500, निपॉन स्मॉल कैप में 1,000, बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 1,000, बंधन स्मॉल कैप में 1,000। सारे फंड आपको अच्छे हैं, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। जैसे जैसे पैसा आए जिंदगी में थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी करते रहेंगे, या धीरे धीरे बाद में आप एसआईपी का संख्या भी बढ़ा सकते हैं और भी स्मॉल कैप इसमें जोड़ सकते हैं। आपने जो अभी फंड लिया है वो सारे अच्छे हैं। मैं स्मॉल कैप में 2100 का एसआईपी, मोतीलाल मिड कैप में 800 का, आईसीसी लार्ज कैप में 500 का एसआईपी चला रहा हूँ। क्या सही है? आईसीसी लार्ज कैप को आप चेंज करके आईसीसी स्मॉल कैप या आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी कर रहे हैं या आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी में कर दीजिए। दोनों फंड ऊपर का अच्छा है, एक फंड को आप चेंज कर दीजिए। यदि आपके पास टाइम 12-15 साल से ऊपर है तो जरूर चेंज करना चाहिए स्मॉल कैप में या वैल्यू डिस्कवरी में। आपको ये मार धाड़ एक्शन से भरपूर बीमारी चालबाजी क्यों लगता है? इसके लिए आपको दूसरे चैनल पे जाना है। यहाँ पे भी 2-3 वीडियो उड़ चुका है। इसमें जाएंगे नाइस क्योर सेंटर में, यहाँ पे आपको वो जवाब मिलेगा, एक एक जवाब मिलेगा कि जिस रास्ते पे हेल्थ के लिए चल रहे हैं वह मौत के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। आदमी भी जाएगा, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। अमित जी का कॉन्टेक्ट नंबर है। कुछ भी दिक्कत होता है जिंदगी में तो पहले रास्ते की तरफ नहीं जाना है जो अब तक चलते रहे, पहले घंटी यहाँ बजाना है। जो बोले 1 सप्ताह अक्षर सा पालन कीजिए। अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, यकीन मानिए 1 सप्ताह में रिवर्स हो रहा है। लुटेरे क्या बोलते हैं जंगल के, कभी ठीक नहीं होता है। गोल्ड ब्लडर स्टोन घर में ठीक होता है। तो घंटी बजाइए, समझ में आएगा कि क्यों मैं बोलता हूं कि वो चालबाजी था। एचडब्ल्यूपी के लिए बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड ठीक रहेगा क्या? नहीं, सारे फंड ठीक हो सकते हैं। अगर आप अभी से इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद एचडब्ल्यूपी लेते हैं तो स्मॉल कैप भी ठीक होगा, मल्टी कैप भी ठीक होगा, 250 इंडेक्स भी ठीक होगा, मल्टी एसेट भी ठीक होगा, सारे ठीक होंगे। लेकिन आप इमीडिएट करना चाहते हैं, आज पैसा डाला और अगले महीने से लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज भी ठीक है या हाइब्रिड इक्विटी भी ठीक है। मल्टी एसेट फंड में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल के बाद करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा? पहली बात तो नॉमिनी को पता होना चाहिए कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि वाइफ से, फैमिली मेंबर से छुपा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मर गए तो कोई देने नहीं आएगा। तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता है तो वो कागज ले करके और अपना नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, एक फोटो लेके एएमसी में जाएंगे। उसी दिन केवाईसी हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर यूनिट ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी का मर्जी है कि कंटिन्यू करे या पैसा निकाल के अकाउंट में ले ले। स्कीम में ही चेंज होगा, पहले फोलियो नया जनरेट होगा, वो सारे स्कीम आपके फोलियो में आ जाएगा, नॉमिनी के फोलियो में आ जाएगा। नॉमिनी का मर्जी कंटिन्यू करे, बीच बीच में पैसा निकाले, एचडब्ल्यूपी करे, मंथली करे, वो उनका मर्जी है। काफी आसान प्रोसेस है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है
ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जहां जहां साइन करने के लिए बोलेंगे एमसी में जाइएगा। जैसे एसबीआई लिया तो एसबीआई के एमसी में, एचडीएफसी लिया तो एचडीएफसी के एमसी में, अलग अलग एमसी में जाइए, या कैम्स या कार्मी के ऑफिस में जाइए, वहां सारा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है, हमारे नंबर पे फोन कीजिए, हम सारा प्रोसेस करवा देंगे। कोई चार्ज इसका कहीं भी नहीं, ना हम चार्ज करते हैं, ना एएमसी कैम्स कार्मी कोई भी चार्ज नहीं करता है। सर आपका वीडियो देखकर 5000 का एसआईपी एचडीएफसी मिड कैप में करने जा रहा हूं, क्या सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा 2500 रुपया मिड कैप, 2500 रुपया एचडीएफसी स्मॉल कैप में, दो में डाइवर्सिफाई कर देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 का शुरुआत आप एसबीआई स्मॉल कैप से कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।